कल्पना कीजिए कि आपका मन एक सुंदर बगीचा है जहां हर विचार एक बीज है, हर भावना एक फूल है और हर आदत एक पौधा। अब सोचिए, आपने आज कौन से बीज बोए? क्या वो आशा, आत्मविश्वास और शांति के बीज थे, या डर, चिंता और नकारात्मकता के? केल्विन डब्ल्यू नेथन की किताब द गार्डन ऑफ योर माइंड हमें एक ऐसा दृष्टिकोण देती है जो हमारी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। यह किताब कहती है, आपका मन सिर्फ सोचने की जगह नहीं है, बल्कि एक जीवित बगीचा है जिसे हर दिन संवारना पड़ता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे अपने मन की मिट्टी को साफ करें, कैसे सकारात्मक सोच के बीज बोएं, कैसे नकारात्मकता की खरपतवार को हटाएं, कैसे ज्ञान और अनुभव से अपने मन को पोषित करें और कैसे ध्यान, मौन और प्रकृति से अपने भीतर की धूप जगाएं। यह किताब सिर्फ सेल्फ हेल्प नहीं है, यह एक मेंटल लैंडस्केपिंग गाइड है। यह आपको सिखाती है कि कैसे अपने विचारों को चुनना है, कैसे अपनी भावनाओं को समझना है और कैसे अपने भीतर एक ऐसा वातावरण बनाना है जहां शांति, स्पष्टता और सफलता खिल सके। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका मन एक ऐसा बगीचा बने जहां हर सुबह नई ऊर्जा हो, हर शाम संतुलन हो और हर दिन आत्म प्रेम और आत्मविश्वास की खुशबू फैले, तो ये वीडियो आपके लिए है। शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जहां हम अपने मन को सिर्फ समझेंगे नहीं, बल्कि उसे सजाएंगे, संवारेंगे और खिलाएंगे, क्योंकि आपका मन ही आपकी दुनिया है। केल्विन डब्ल्यू नेथन की किताब द गार्डन ऑफ योर माइंड हमें सिखाती है कि हमारा मन एक बगीचे की तरह है और हर विचार, भावना और आदत उस बगीचे में बोए गए बीज की तरह। लेकिन सवाल यह है, क्या हमारी मानसिक मिट्टी उस बीज को उगाने के लिए तैयार है? अगर मिट्टी जहरीली है, नकारात्मकता, डर और सीमित विश्वासों से भरी हुई, तो अच्छे बीज भी नहीं उगेंगे। इसलिए मानसिक विकास की शुरुआत होती है मन की मिट्टी को साफ करने से। मिट्टी का विश्लेषण। आपकी सोच की नींव बचपन की कंडीशनिंग। पैसे पेड़ पर नहीं उगते, तुमसे ये नहीं होगा, दूसरों से पीछे हो, ये वाक्य हमारी सोच की मिट्टी को प्रभावित करते हैं। सीमित विश्वास, लिमिटिंग बिलीफ्स। मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मेरे पास समय नहीं है, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं, ये मानसिक मिट्टी में जहर घोलते हैं। भावनात्मक जहर। गुस्सा, जलन, अपराध बोध और शर्म, ये भावनाएं मिट्टी को सख्त बना देती हैं, जिससे कोई बीज नहीं उगता। आरुषि एक होशियार लड़की थी, लेकिन हर बार कुछ नया शुरू करने से पहले ही डर जाती थी। उसे लगता था, मैं कभी पूरा नहीं कर पाऊंगी। एक दिन उसने अपनी पुरानी डायरी पढ़ी, जिसमें लिखा था, तुम हमेशा अधूरी चीजें छोड़ देती हो। वो समझ गई कि उसकी सोच की मिट्टी ही उसे रोक रही थी। उसने एफर्मेशंस, जर्नलिंग और ध्यान से उस मिट्टी को साफ किया। कुछ ही महीनों में उसने अपना पहला प्रोजेक्ट पूरा किया, और वो भी पूरे आत्मविश्वास के साथ। उसने सीखा, मिट्टी बदलो तो सोच बदलती है, और सोच बदलो तो जिंदगी बदलती है। हर दिन खुद से ये सवाल पूछिए, मेरी सोच में सबसे ज्यादा कौन सी भावना हावी है? डर, आशा या संदेह? क्या मैं खुद को सीमित मानता हूं? क्या मेरी सोच दूसरों की राय पर आधारित है? फिर लिखिए, मैं अपनी मानसिक मिट्टी को साफ कर रहा हूं, मैं नए विचारों के लिए जगह बना रहा हूं। केल्विन डब्ल्यू नेथन का कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके मन का बगीचा फूलों से भर जाए, तो सबसे पहले उस मिट्टी को साफ कीजिए जिसमें वो बीज बोए जाएंगे। अब जब हमने अपने मन की मिट्टी को साफ करना शुरू कर दिया है, तो अगला कदम है अच्छे बीज बोना।
केल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं कि हमारे विचार ही वो बीज हैं जो हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। अगर हम आशा, आत्मविश्वास और सकारात्मकता के बीज बोएं, तो हमारा मन एक ऐसा बगीचा बनता है जहां शांति, सफलता और संतुलन खिलते हैं। आशा, कठिन समय में भी आगे बढ़ने की हिम्मत, आत्मविश्वास, खुद पर भरोसा रखने की शक्ति, सकारात्मक सोच, हर स्थिति में उजाला देखना, सहजता, प्रतिक्रिया नहीं, समझदारी से जवाब देना। ये सभी विचार आपके मन के बगीचे में ऐसे बीज हैं जो रोजाना बोए जाएं तो आपकी सोच की गुणवत्ता बदल सकती है। हर सुबह 5 मिनट निकालिए और ये 5 बीज बोइए। आज मैं किस चीज के लिए आभारी हूं? आज मैं खुद को किस बात के लिए सराहता हूं? आज मैं किस सकारात्मक सोच को अपनाना चाहता हूं? आज मैं किस डर को बदलना चाहता हूं? आज मैं किस भावना को पोषित करना चाहता हूं? इन्हें एक डायरी में लिखिए और दिन भर उस सोच को पोषित कीजिए। आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बनाते हैं। अगर आप अच्छे बीज बोते हैं तो आपकी जिंदगी में अच्छे फल जरूर आएंगे। सोच को चुनना एक कला है और हर दिन एक नया कैनवस। नकारात्मकता को पहचानो और उसे जड़ से निकालो। अब जब हमने अपने मन की मिट्टी को साफ किया और अच्छे विचारों के बीज बोए, तो अगला जरूरी कदम है खरपतवार हटाना। केल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं कि हमारे मन में ऐसे विचार, आदतें और विश्वास भी होते हैं जो अच्छे बीजों की बढ़त को रोकते हैं। इन्हें हम कहते हैं मेंटल वीड्स, यानी मानसिक खरपतवार। अगर इन्हें समय रहते नहीं हटाया गया तो ये हमारी सोच को जकड़ लेते हैं और आत्मविकास को धीमा कर देते हैं। खरपतवार क्या है? नकारात्मक सोच। मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मेरे पास समय नहीं है, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। सीमित विश्वास। मैं इतना काबिल नहीं हूं, मेरे हालात कभी नहीं बदलेंगे। आत्मसंदेह। क्या मैं सच में यह कर सकता हूं? ओवर थिंकिंग, कंपैरिजन, दूसरों से खुद को कमतर समझना। ये सभी मानसिक खरपतवार है जो आपके मन के बगीचे को धीरे धीरे बंजर बना सकते हैं। केल्विन कहते हैं कि आपका मन तभी खिलता है जब आप उसे नकारात्मकता से मुक्त करते हैं। खरपतवार को हटाना कोई एक बार का काम नहीं, ये एक रोजाना की प्रक्रिया है। जैसे बगीचे में नियमित सफाई होती है, वैसे ही मन में भी। बगीचे में बीज बोने के बाद अगर उन्हें पानी न दिया जाए तो वो सूख जाते हैं। ठीक वैसे ही केल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं कि आपके मन के बगीचे को रोजाना ज्ञान, अनुभव और समझ से सींचना जरूरी है। पानी देना यानी अपने विचारों को पोषित करना, नई जानकारी से, प्रेरणा से और उन अनुभवों से जो आपको भीतर से समृद्ध बनाते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सीखना सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं है, ये एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। विवेक एक युवा उद्यमी था। उसने एक शानदार आइडिया के साथ अपना स्टार्टअप शुरू किया, लेकिन कुछ ही महीनों में उसका उत्साह सूखने लगा। वो हर दिन वही सोचता, अब क्या? उसके मन का बगीचा सूख रहा था क्योंकि उसमें कोई नया पानी नहीं डाला जा रहा था। एक दिन उसने एक किताब पढ़ी, डीप वर्क। उसने महसूस किया कि उसका मन सिर्फ काम से नहीं, ज्ञान से भी पोषित होना चाहता है। उसने पढ़ना शुरू किया, पॉडकास्ट सुनना शुरू किया और हर दिन कुछ नया सीखने का नियम बना लिया। कुछ ही समय में उसका मन फिर से हरा भरा हो गया और उसका बिजनेस भी। उसने समझा, ज्ञान ही वो पानी है जो सोच को जिंदा रखता है। हर रोज ये चीजें जौर करे, हर दिन 10 पेज किसी किताब के पारे, पॉडकास्ट, ऑडियो बुक या प्रेरणादायक बातें जरूर सुने। नई स्किल्स, कोर्सेज या अनुभव सीखे।
जो सीखा उसे अपने शब्दों में लिखे। केल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके विचार फलें फूलें, तो उन्हें रोजाना ज्ञान और अनुभव से सींचना होगा। सीखना ही सोच को जीवित रखता है। नेचर, साइलेंट और मेडिटेशन से मन को रोशन करो। बगीचे में सिर्फ पानी देना काफी नहीं होता, उसे धूप भी चाहिए। केल्विन डब्ल्यू नाथन कहते हैं कि हमारे मन के बगीचे को भी रोशनी चाहिए, और वो रोशनी आती है प्रकृति, मौन और ध्यान से। जब हम अपने भीतर की शांति से जुड़ते हैं तो हमारे विचारों में स्पष्टता आती है, भावनाओं में संतुलन आता है और सोच में गहराई आती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि ध्यान और मौन कोई विलासिता नहीं, बल्कि मानसिक पोषण है। हर दिन कुछ समय पेड़ पौधों, खुले आसमान या बहती हवा के बीच बिताना, प्रकृति की ऊर्जा से मन को शांत करना, सूरज की रोशनी से सेरोटोनिन और डोपामीन को बढ़ावा देना, दिन में कुछ समय बिना किसी शोर, बातचीत या स्क्रीन के बिताना, बाहरी शांति से भीतर की आवाज सुनना, मानसिक क्लटर को साफ करना, सांसों पर ध्यान देना, विचारों को बहने देना, पकड़ना नहीं, मन को एकाग्र और हल्का बनाना। हर सुबह 15 मिनट का समय निकालिए। 5 मिनट खुले आसमान के नीचे खड़े रहिए। 5 मिनट मौन में बैठिए। 5 मिनट सांसों पर ध्यान दीजिए। फिर लिखिए, आज मेरी धूप ने मुझे क्या सिखाया। यह अभ्यास आपके मन को रोशन करेगा और दिन भर की ऊर्जा को संतुलित रखेगा। धूप सिर्फ शरीर को नहीं, मन को भी पोषित करती है। जब आप प्रकृति से जुड़ते हैं तो आप खुद से जुड़ते हैं, और जब आप मौन में जाते हैं तो ब्रह्मांड की आवाज सुनाई देती है। बेवजह की सोच हटाओ, फोकस को जगाओ। बगीचे में अगर पौधों को समय समय पर छांटा ना जाए तो वो फैल जाते हैं, उलझ जाते हैं और उनकी सुंदरता खो जाती है। केल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं कि हमारे मन के बगीचे में भी छटाई जरूरी है, ताकि हम डिस्ट्रैक्शंस, व्यर्थ विचारों और मानसिक शोर को हटाकर अपने फोकस, ऊर्जा और स्पष्टता को बनाए रख सकें। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कम ज्यादा होता है, और सोच को साफ रखना ही मानसिक सुंदरता की कुंजी है। क्या क्या छांटना जरूरी है? डिजिटल शोर, बार बार नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया स्क्रोलिंग और स्क्रीन एडिक्शन मन को फ्रैगमेंटेड और थका हुआ बना देता है। हर बात को बार बार सोचकर खुद को इमोशनली ड्रेन करना, निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर करना, दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को कमतर समझना, आत्मसंदेह को बढ़ावा देना, अधूरी बातें, अनचाही जिम्मेदारियां और गिल्ट सोच को भारी और उलझा हुआ बना देता है। अब जब हमने अपने मन की मिट्टी को साफ किया, अच्छे बीज बोए और उन्हें ज्ञान व ध्यान से पोषित किया, तो अगला चरण है फूल खिलाना। केल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं कि जब आप अपने भीतर आत्म प्रेम और आत्म स्वीकृति को जगह देते हैं तो आपका मानसिक बगीचा महकने लगता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि खुद को अपनाना, सराहना और प्यार करना कोई अहंकार नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य की नींव है। सेल्फ लव, खुद को बिना शर्त स्वीकार करना, अपनी कमियों के साथ सेल्फ एक्सेप्टेंस, जो हैं जैसे हैं वैसे ही खुद को अपनाना। सेल्फ केयर, अपने मन, शरीर और आत्मा की देखभाल करना। कंपैशन फॉर सेल्फ, गलतियों पर खुद को माफ करना, सजा नहीं देना। सेलिब्रेशन ऑफ सेल्फ, अपनी उपलब्धियों को पहचानना और उनका जश्न मनाना। जब आप खुद को अपनाते हैं तो आपके भीतर का बगीचा खिलता है।
आत्म प्रेम कोई लक्ष्य नहीं, ये एक रोजाना की प्रक्रिया है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आप अपने मन को महकाते हैं। केल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं, आपका मन एक बगीचा है, लेकिन वो अकेला नहीं है। हम जिस वातावरण में रहते हैं, जिन लोगों से घिरे होते हैं, वो हमारे मानसिक बगीचे की हवा, धूप और पानी बन जाते हैं। अगर आप नकारात्मक, आलोचनात्मक या निराश लोगों से घिरे हैं, तो आपके अच्छे विचार भी मुरझा सकते हैं। लेकिन अगर आप सकारात्मक, प्रेरणादायक और सहायक लोगों से जुड़े हैं, तो आपका मन खिलता है और आप भीतर से मजबूत बनते हैं। अन्य बगीचों से जुड़ने का मतलब क्या है? सकारात्मक संगति, ऐसे लोगों से जुड़ना जो आपको अपलिफ्ट करते हैं, न कि नीचे खींचते हैं। ऊर्जा का आदान प्रदान, हर बातचीत, हर रिश्ता आपके मन की मिट्टी को या तो पोषित करता है या प्रदूषित। सहयोगी वातावरण, जहां आप अपनी सोच, भावनाएं और सपनों को बिना डर के साझा कर सकें। मेंटरशिप और इंस्पिरेशन, ऐसे लोग जो आपको नई दिशा दिखाएं और आपके विकास में योगदान दें। हर हफ्ते खुद से पूछिए, मैं किन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताता हूं? क्या ये लोग मेरी सोच को पोषित करते हैं या सीमित करते हैं? क्या मुझे किसी नए बगीचे से जुड़ने की जरूरत है? फिर लिखिए, मैं उन लोगों से जुड़ रहा हूं जो मेरे मन को महकाते हैं। मैं अपने मानसिक बगीचे की रक्षा कर रहा हूं। आपका मन अकेला नहीं बढ़ता, वो उस वातावरण से बढ़ता है जिसमें वो सांस लेता है। सही संगति सही सोच को जन्म देती है। और जब आप सकारात्मक ऊर्जा से घिरे होते हैं, तो आप सिर्फ सोचते नहीं, आप खिलते हैं। तो दोस्तों, केल्विन डब्ल्यू नेथन की द गार्डन ऑफ योर माइंड से हमने जो कुछ सीखा, वो सिर्फ बातें नहीं थी, बल्कि वो बीज थे। बीज जो आपके भीतर की सोच को बदल सकते हैं। बीज जो शांति, स्पष्टता और सफलता की फसल ला सकते हैं। अब आप जानते हैं आपकी सोच की मिट्टी कैसी होनी चाहिए, कौन से विचारों को बोना है, किन भावनाओं को हटाना है, कैसे ज्ञान और अनुभव से पोषण देना है, कैसे ध्यान और मौन से रोशनी भरनी है, कैसे व्यर्थ सोचों की छटाई करनी है और कैसे आत्म प्रेम से फूल खिलाने हैं, कैसे दूसरों की सकारात्मक ऊर्जा से घिरना है। लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि आपने कितना सीखा, सवाल ये है कि आप तैयार हैं उस सीख को जीने के लिए। अब समय है कि आप अपनी सोच को सजाएं, अपने मन को महकाएं और जिंदगी को उसी रंग में जिएं जिस रंग में आपका मन खिलता है। नीचे कमेंट करके बताइए, आप आज से अपने मन के बगीचे में कौन सा पहला बीज बोने वाले हैं। अगर यह वीडियो आपके मन को छू गया हो, लाइक करें, शेयर करें किसी ऐसे दोस्त को जिसका मन भी थोड़ा सूखा महसूस